नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रश्न आया है, आध्यात्मिक ज्ञान तो सबको फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन आजकल के गुरु लोग लोगों से पैसे मांगते हैं। क्या ये धर्म को बिजनेस बनाना नहीं हुआ? एक तरफ सदगुरु और ओशो जैसे गुरु हैं जिनके फीस काफ़ी ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी जैसे भी गुरु हैं जो फ्री में अपना ज्ञान बांटते हैं लोगों में। यहाँ तक कि उन्होंने अपने YouTube चैनल को भी मोनेटाइज नहीं करवा रखा है। तो असली गुरु कौन है? सदगुरु जैसे लोग जो ज्ञान के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, या संदीप माहेश्वरी जैसे लोग जो अपना ज्ञान मुफ्त में सबको बांट रहे हैं? कृपया उत्तर दें। तो बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आया है। ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि ये जो गुरु लोग हैं ये कॉस्टली क्यों हैं, ये इतना हाई चार्ज क्यों करते हैं अपना जो ज्ञान बांटते हैं, या आप बोलेंगे कि जो कथावाचक भी हैं वो पैसा क्यों लेते हैं, धर्म के नाम पे एक तरह से धंधा क्यों करते हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, माया और जो मोह माया की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, और ख़ुद मोह माया में अटके रहते हैं। इतना पैसा उनको चाहिए कथा करने के लिए, या जो भी कोर्स वो बेचते हैं, लोग बोलते हैं कोर्स वो बेचते हैं, जैसे इनर इंजीनियरिंग हुआ, जैसे सदगुरु का हुआ, तो उसका एक चार्जेस है। तो चार्जेस क्यों लेते हैं? आप मेडिटेशन कैंप में जाएंगे वहाँ पे सीखने के लिए भी, तो वहाँ भी चार्जेस लगते हैं। तो ये चार्जेस क्यों लेते हैं? उन्हें तो फ्री में देना चाहिए, सब मुफ्त में मिलना चाहिए लोगों को। तो ये चार्जेस लेने के पीछे क्या कारण है? क्या ये फ्रॉड है, ये बिज़नेस चला रहे हैं अपने, जो बताते हैं कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ? तो गुरु लोग का काम क्या बिज़नेस चलाना है कि धर्म का प्रचार करना है, धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म का जो ज्ञान है सबको देना है? और माहेश्वरी जो है, संदीप माहेश्वरी का नाम यहाँ पे जिक्र हुआ है कि वो तो मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं। यूट्यूब पे जो उनका वीडियोज़ है वो फ्री में मिलता है, कोई ऐड नहीं वो चलाते हैं। हालांकि वो अगर ऐड चलाएं तो बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो ऐड नहीं चलाते हैं। तो कौन गुरु सच्चे हैं? वो गुरु जो अपने ज्ञान का बहुत हाई टिकट रखे हैं, प्राइस बहुत हाई रखे हैं, चार्ज करते हैं, या वो गुरु जो कोई चार्ज नहीं करते हैं, फ्री में मुफ्त में ज्ञान देते हैं? कौन सच्चा गुरु है? तो बहुत ही गहरा प्रश्न है, इसका आज उत्तर मैं दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, लोग फ्री की चीज़ में आकर्षित होते हैं। कोई भी चीज़ फ्री में मिलता है तो उसके पीछे लोग चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए। मुफ्त का चीज़ पाने के लिए आकर्षण बहुत रहता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो फ्री में मिलता है असल में उससे हम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, वो बेनिफिशियल नहीं होता है। जैसे इसके पीछे एक साइंस है। साइंस क्या है कि जो आप मुफ्त में आपको मिलता है, जो फ्री में मिलता है, उसके प्रति आपका जो इम्पोर्टेंस होता है, उसके प्रति जो वैल्यू होता है, आप वो कर नहीं पाते हैं, उसको आप कद्र नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसमें कुछ लगाए नहीं। उसलिए क्या होता है, आप उससे कुछ सीख नहीं पाते हैं, उसको आप इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि कितने मोटिवेशन वीडियोस आप देख लिए होंगे, मोटिवेशन वीडियो जो फ्री में मिलते हैं अवेलेबल, आपने कितना देखा होगा। संदीप माहेश्वरी हुए या और भी बहुत सारे जो मोटिवेशन देते हैं, जो आप वीडियोस देखते हैं, कितना देखा होगा। लेकिन क्या होता है कि वो आता तो है और तुरंत वो चला जाता है। देखते समय आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो तुरंत देखने के बाद ख़त्म हो जाता है वो मोटिवेशन। वो क्षणभंगुर मोटिवेशन होता है, शॉर्ट
लाइव्ड होता है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। आपने कुछ उससे पाया, वो परमानेंटली आपने नहीं कुछ पाया नहीं, इसलिए आप बार बार देखते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, कुछ बेनिफिट आप नहीं उठा पाते हैं। ये ऐसा ही हुआ जैसे कर्ण ने तो बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी विद्या सीखा था उसने, लेकिन जब काम आया, जब समय जब था, तो उपयोग नहीं कर पाया वो, क्योंकि वो जो ज्ञान लिया था वो भी मुफ्त का ही ज्ञान था, उसने कुछ दिया नहीं था। इसलिए बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा, जब आप कुछ लेते हैं, अभी आजकल के ही गुरु नहीं, जो पहले के गुरु जो थे वो भी लेते थे, उसका नाम था गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा मतलब आपने जो भी कुछ लिया है उसको आपने मूल चुकाया है। असल में तो गुरु का तो मूल चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपने जो भी लिया है गुरु से, उसके लिए आपने कुछ दिया, जो आपके पास कीमती चीज़ है उसको आपने दिया। इससे क्या होता है कि आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, वैल्यू दिया, और जब आप वैल्यू देते हैं तो आप उसको अपना कर रखते हैं। जैसे एक कहानी है कि एक आदमी पेन रखता था और हमेशा वो गुम कर देता था अपना पेन को। तो वो रतन टाटा से मिलता है, रतन टाटा से मुलाकात होती है, तो रतन टाटा का फ्रेंड ही था। तो रतन टाटा बोलते हैं कि तुम एक महंगा पेन खरीदो, तो उसे महंगा पेन खरीदवाते हैं और फिर 4 साल बाद मिलते हैं उससे, उस आदमी से, अपने दोस्त से, और पूछते हैं कि वो पेन कहाँ है। तो पेन को अपने पास ही पॉकेट पे ही रखा हुआ था। तो पूछते हैं कि अब क्यों नहीं गुम हुआ। तो बोलता है कि क्योंकि ये बहुत प्रीशियस है, मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखता हूँ, इसको खोने नहीं दिया। तो सस्ता चीज़ जब आप लेते हैं तो उसके प्रति जो आपका इम्पोर्टेंस होता है, वैल्यू होता है, आप उसको कदर नहीं करते हैं तो वो खो जाता है, वो टिकता नहीं आपके पास। लेकिन महंगा चीज़ आप जब लेते हैं तो वो आप उसको प्रीशियसली पकड़ के रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको खोने नहीं देते हैं। तो ये साइंस है। इसलिए जो भी प्रीशियस चीज़ होता है, जो गुरु क्या है, जो असली जो गुरु होते हैं वो जानते हैं चीज़ को। ये परंपरा अभी नहीं है, परंपरा पहले से था। जो भी गुरु होते हैं वो आपसे चार्ज करेंगे ही। ये चार्ज के पीछे साइंस है कि वो सीरियसनेस आप में लाना चाहते हैं। जब आपका जो भी चीज़ आप अपना जो इम्पोर्टेंस, जो भी आप जिसको प्रीशियस मानते हो, उसके लिए आप कुछ दिए ही नहीं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। ये सीरियसनेस ही था जो भगवान कृष्ण ने भरी मैदान में, महाभारत के मैदान में गीता ज्ञान दिए थे। दोबारा जब महाभारत हो गया तो अर्जुन बोला कि फिर से वो गीता आप ज्ञान दे सकते हैं, तो बोले अब नहीं, दोबारा नहीं होता है, वो उसी समय का था और मैंने दिया तुम्हें। तो कहने का मतलब जो प्रीशियस जो था वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। तो गुरु जानते हैं कि फ्री का चीज़ देना उसके लिए बेनिफिट नहीं है। हालांकि बहुत फ्रॉड गुरु भी होते हैं जो कि चार्ज लेते हैं, वो अपना बिजनेस बना के रखते हैं। सेल्फिशनेस, अहंकार, जो ठगते हैं, जो चीट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। जैसे असली रहेगा तो नकली भी रहेगा ही, और नकली है असली पे ही डिपेंडेंट है। तो नकली और असली में कैसे आप भेद करेंगे? देखिए, असली और नकली जो यहाँ खेल है, अगर आपके साथ धोखा हो भी जाता है, आपने अगर पैसा दिया और धोखा खा भी लिया अगर, तब भी आप सीखते हैं। वो धोखा खाने से भी आप सीखते हैं। आपने इन्वेस्ट किया पैसा या कुछ दिए आप, और वो गुरु अगर फ्रॉड निकले, तब भी आपका उसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा ही है, क्योंकि आप उसे सीखते हैं।
आप मंथन करते हैं कि क्यों मैं धोखा खाया, तो आपकी चेतना को ऊंचा उठाता है, अहंकार टूटता है। और वहीं दूसरी ओर जो धोखा देता है उसका अहंकार पुष्ट होता है, और वैसे ही करते करते वो बहुत बड़ा अपराध करता है और वो पतन में जाता है। तो धोखा खाना गलत नहीं है, धोखा देना गलत है। धोखा खा के आदमी ऊंचा उठता है, उसको ज्ञान होता है, लेकिन धोखा देने वाला कभी ऊंचा नहीं उठता है। उसलिए धोखा खा लेना, लेकिन धोखा देना नहीं। जो सच्चा गुरु होगा उसका भाव और इंटेंशन धोखा देना नहीं होगा। उसका इंटेंशन यही होगा कि आप उसे सीखें। आपका अटेंशन वो ग्रैब करता है, ताकि वो अटेंशन जब वो ग्रैब करेगा तब वो चैनल बनाता है, जिस चैनल के माध्यम से उसे वो गहरा ज्ञान देता है। एक कहावत भी है, सस्ता रुलाए बार बार और महंगा रुलाए एक बार। सस्ता चीज़ आप कुछ लेते हो तो वो बार बार आपको रुलाता है, लेकिन महंगा चीज़ आप लेते हो तो लेने के समय आपको रुलाता है, बार बार नहीं रुलाता है। तो ना आप मुफ्त का चीज़ लो, न मुफ्त का चीज़ दो। न मुफ्त का चीज़ लेने में आपका फ़ायदा है और न मुफ्त का चीज़ देने में लोगों का फ़ायदा है। लोगों का भी फ़ायदा नहीं। आप लोगों को लगता है कि मुफ्त का चीज़ हम दे रहे हैं तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, अट्रैक्ट आप कर सकते हो। जैसे संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे आज जो 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब मुफ्त के चक्कर में जुड़े हुए हैं कि भाई लोगों को लगा कि भाई इसमें कोई ऐड नहीं चलता है, ये फ्री में देते हैं। तो फ्री का माल, फ्री का कोई भी चीज़ पाने के लिए लोग भागते तो हैं, भीड़ लगता है, लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है। फ़ायदा नहीं होता है, वो स्टिक, उसको आप प्रीशियस नहीं मानते हो, आपको बार बार देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप समझ उससे उपयोग जो होना चाहिए आप उपयोग में नहीं ला पाते हो। तो बेटर यही है कि आप इन्वेस्ट करें। सीखना, जब भी ज्ञान लेते हैं तो गुरु को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फ्रॉड है, ये मेरा धन ले लेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अगर फ्रॉड भी रहा वो गुरु, तब भी आप उसे सीखोगे, और अगर सही रहा तब भी आप सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉड को ही जाके पैसा दे दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री का चीज़ आप कभी मत लो, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से आपको कोई लाभ नहीं पहुँचाएगा। लाभ आपको वही पहुँचाएगा जहाँ पे आप कुछ देते हो। देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। जब आप देते हो तभी आप ऊंचा उठते हो, तभी आप बड़ा बनते हो। बड़ा वही है जो देता है। तो फ्री का चीज़ आप लो मत, बस यही है। इसीलिए, और पहली बात, जो गुरु लोग जो चार्जेस करते हैं उसके पीछे 2 कारण है। एक तो पहला कारण मैंने बताया कि फ्री का चीज़ लेने से इम्पोर्टेंस नहीं होता है लोगों को, वो ज्ञान नहीं ले पाते हैं, वो उसको बेनिफिट नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि जो भी वो चार्जेस लेते हैं उसको उपयोग में लाते हैं। किस उपयोग में? उसको प्रचार करने के लिए, उस ज्ञान को और लोगों तक पहुँचे, मार्केटिंग, जो भी प्रमोशन हुआ उसके लिए उपयोग में लाते हैं, ताकि और लोग बेनिफिटेड हो सके। लेकिन मेन यही मुद्दा है, इसमें पीछे यही कारण है कि सेल्फिशनेस नहीं रखना है। अगर आप फ्री में कुछ ले रहे हो तो सेल्फिश बन जाओगे, तो वो उनका टीचिंग नहीं है। सेल्फिश बनाना आपका, उनका कर्म नहीं है। उनका जो उद्देश्य आपको सेल्फिश बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य आपको बड़ा बनाना है। आपके अहंकार को तोड़ना है, आपको आत्मा से जोड़ना है, आपको बड़ा बनाना है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो सके और लोग आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।